होता है। अवसर क्यों है, ये आपको प्रेजेंटेशन के दौरान हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये अवसर है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं कि कंपनी कौन सी है या कौन सा बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। दूसरा, उस प्रोडक्ट को यूज करने से या सेल करने से, या यूज हम बिजनेस में यदि उसको यूज करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो इसी तरह से मैंने आज का अपॉर्चुनिटी कॉल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम जिस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं या जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं या जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी करती क्या है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि ये कंपनी ने अभी तक अचीव क्या किया है, इसके प्रोडक्ट क्या है। और तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि इस कंपनी के साथ हमें एसोसिएट होने में हमें क्या मिलेगा, या मुझे क्या मिला। मैं इस बात को शेयर करता हूँ कि आपको क्या मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन कम से कम जो आज मैंने अचीव किया है, मैं आपके साथ वो जर्नी भी शेयर करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में रहते हुए मुझे क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। रजत जी ने जैसा बताया कि मैं फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में काफी एक्सपीरियंस रहा है। मेरा नाम अशोक सिंह है। मैं भोपाल शहर में रहने वाला हूँ, और बेसिकली मैं कटनी के पास एक छोटा सा कस्बा है कैमूर, कैमूर से रहने वाला था। एजुकेशन कैमूर जबलपुर में हुआ। उसके बाद मैंने मेडिकल रैप से अपना करियर चालू किया। स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो करते हुए मैं एरिया मैनेजर से लेकर रीजनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक वहां पर पोस्ट में काम किया है। और अभी 4 महीने पहले मैंने इस जॉब को क्विट किया। तो आज जो अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आज हम अपना आज और आने वाला कल भी बदल सकते हैं। तो मेरी सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ध्यानपूर्वक इस पूरे सेशन को अटेंड करें। हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, कुछ नहीं भी आ सकती हैं। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बाद में डिस्कस कर लें। और थोड़ी सा ध्यान से रखते हुए, क्योंकि सभी का समय कीमती है और मैं चाहता हूँ सभी एक दूसरे की समय की कदर करें और ध्यानपूर्वक इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखें। तो हम 3 पार्ट में, जैसा मैंने अभी कहा, कि हम इस 3 पार्ट को पूरे अपॉर्चुनिटी कॉल को लेकर चलेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि मिस्टर मिंट है क्या, मिस्टर मिंट कंपनी है तो ये है क्या, करती क्या है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या है। तीसरे पार्ट में, हम आखिरी पार्ट में देखेंगे इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें क्या मिलेगा और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो आप सबकी परमिशन होते मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज को होस्ट कंफर्म करें। बार बार कॉल आ रहे हैं इस पे। मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ और उससे मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। आलम जी, आपसे सुबह बात हो चुकी है। प्लीज आप अपने हैंड रेस ना करें और शांतिपूर्वक पूरे प्रेजेंटेशंस को अटेंड करें। जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर रहेंगे उसके लिए हम सुबह सेशंस लेंगे। राजेश जी, मैंने Recording दूसरे डिवाइस stopped. से
मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ओके सर। डिस्टरबेंस हो रहा है। रजत जी, मेरे को पोस्टर बनाइए। सर आप ऑलरेडी कोवर्ट हैं दोनों डिवाइस से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अ, मनीष, मनीष जी, आपका आवाज आ रही है? जी, आवाज क्लियर है। आप अपने से स्क्रीन शेयर करके वो करिए ना, थोड़ा पीपीटी प्रेजेंट करिए। ओके। आराम से। दोस्तों, मोबाइल भी एक ऐसी चीज है ना कि वो आपको रह रह के ना किसी भी समय, नेटवर्क यदि आपके पास है तो वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। ओपन करिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हमारा ये पूरा प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला प्रेजेंटेशन, पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि विस्टरमेंट है क्या। क्योंकि यदि मैं एक साथ ही अपना पूरा प्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो कुछ चीजें आप मिस भी कर जाएंगे। तो हम छोटे छोटे मॉड्यूल में इसको सेट करते हैं। ये मॉड्यूल आपको आसान रहेगा समझने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस कंपनी के साथ आज एसोसिएट हैं या जिसकी बात करने जा रहे हैं, उसका नाम मिस्टर मिंट है। मिस्टर मिंट एक डिजिटल सैंडबॉक्स इन वेब 3 कॉस्मोस, एक्सप्लोर, क्रिएट द एंड ट्रांजैक्ट। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, मैं सिंपल सी बात करूँ। मिस्टर मिंट एक ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टो माइनिंग में काम करती है। माइनिंग की कंपनी है जिनका खुद का टोकन का नाम मिस्टर मिंट है, MNT है। अब आप सो देखें, जो कंपनी है इसने अभी तक अचीव क्या किया है। क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ अचीव करती है तो इसका मतलब उसको मार्केट में एक वर्थ होता है, वो सही डायरेक्शन में काम कर रही है। आप इसकी अवार्ड अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स को देखें। क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ब्लॉकचेन शो दुबई में। बेस्ट क्रिप्टो स्टार्टअप का अवार्ड मिला है बेंगलोर में, वेब 3 समिट में। जो कंपनी 2021 से स्टार्ट हुई हो और अभी वर्ल्ड वाइड दो दो अवार्ड जिन्होंने विन किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि इनका ऑलरेडी प्रेजेंस कितना होगा मार्केट में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी तो ट्रस्टेड है, इनका विजन है, तभी ये इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये हुई कंपनी के बाद कि मिस्टर मिंट है क्या। अब इसको ऊपर करिएगा मनीष जी। थर्ड स्लाइड, कंपनी बनी कब। दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिसके साथ हम एसोसिएट होना चाह रहे हैं उसकी जर्नी क्या है, वो करती क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है। कंपनी फाउंडेड हुई 2021 में। अब कंपनी करती क्या है। तो कंपनी माइनिंग के एक से प्लांट है, 4 प्लांट है। कहाँ कहाँ प्लांट है। ऑस्ट्रेलिया में है, सर्बिया में है, अंबिकापुर और राजनांदगांव में है। ये माइनिंग में करते क्या है। बिटकॉइन को माइन करते हैं, जो जिनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का है।
क्योंकि आज भी हम, हमारे साथ जितने दोस्त बैठे हैं या जितने हमारे साथी बैठे हैं, कुछ लोग काफी समय से होंगे, कुछ अभी 1-2 महीने से ज्वाइन किए होंगे। जब पूछा जाता है उनसे कि भाई कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू क्या करती है, तो बहुत हेजिटेट होते हैं बताने के लिए। तो क्लियर बताइए कि हमारी जो कंपनी है माइनिंग करती है, बिटकॉइन माइन करते हैं, हमारे 4-4 प्लांट हैं, ये हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। यही रेवेन्यू कंपनी को आगे बढ़ाता है। अब आप इसमें देखिए, माइनिंग को लेकर के आज बहुत सारी कंफ्यूजन, डेलिमा या मिथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। माइनिंग का मतलब आप समझिए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसका वेरीफाई करना। जैसे मैं बार बार लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि गूगल पे, फोन पे एक तरह से माइनिंग कंपनियां हैं। कैसे? गूगल पे और फोन पे एक दूसरे को आप किस लिए यूज करते हैं? यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। गूगल पे क्या करता है? चेक करता है कि जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसके अकाउंट में पैसे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसको पैसे जा रहे हैं, क्या उसका अकाउंट सही है, वो व्यक्ति केवाईसी किया हुआ है। जब दोनों चीजें क्लियर हो जाती, 100% कंफर्म होती है, तभी पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या आपने जो 100 रुपए किसी व्यक्ति को भेजा था, 100 रुपए उस व्यक्ति को मिले? तो बोले हाँ बिल्कुल मिले। तो गूगल पे को क्या फायदा या फोन पे को क्या फायदा कि वो काजोल को भी हायर कर लेता है, शाहरुख खान को भी हायर कर लेता है, विराट कोहली को भी हायर कर लेता है। हम और आप तो पैसा नहीं दे रहे, उनको पैसा देता उनका बैंक सर्विस के लिए। इस तरह से गूगल पे को बोला जाए तो वो रुपये की माइनिंग कर रहा है। ट्रांजेक्शन होते हैं रुपया का, तो उसको फीस किस में मिलती है? रुपए में। तो गूगल पे आज ऐड करके अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए ऐड करता है, प्रचार करता है, मार्केटिंग करता है। ठीक इसी प्रकार जो माइनिंग कंपनियां अवेलेबल हैं, मिस्टर मिंट है, और भी बहुत सी कंपनी जो माइनिंग का काम करती हैं, तो वो, उनको रिवॉर्ड किस में आता है? वो क्रिप्टो करेंसीज का, जिस भी करेंसी के लिए वो माइनिंग कर रहे हैं, उनका जो ट्रांजेक्शन होगा वेरीफाई होगा, उस वेरीफाई करने के लिए उनको कुछ फीस मिलती है, जो एक रेवेन्यू का काम होता है। तो आप इस तरह देखिए कि क्या गूगल पे, फोन पे अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार जितना ट्रांजेक्शन बढ़ता है उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो आज क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसियों में है। तो आप सोचिए कि इनका टर्नओवर, इनका ट्रांजेक्शन कितना होता होगा। तो डे डे बाई डे बढ़ रहा है। तो आप इस बिहाफ में सोचिए कि क्या मिस्टर मिंट का भी रेवेन्यू डे बाई डे बढ़ रहा होगा? जब क्रिप्टो करेंसी का रेवेन्यू या ट्रांज, तो साथ ही साथ इनका रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा होगा। तो अब आपको इस बात से अश्योर होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में और दिलो दिमाग में कोई शंका शुबा नहीं होना चाहिए कि कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स हमारे 4 प्लांट है, जो ऑस्ट्रेलिया, सार्बिया, अंबिकापुर और राजनांदगांव में लगे हैं। अब हम इसमें नीचे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम बताते हैं कि मिस्टर मिंट जो कंपनी है और जो हमारा टोकन है MNT, इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। मनीष जी थोड़ा इसको प्रेजेंटेशन ऊपर स्लाइड करिए, ऊपर 100 सप्लाई को। दोस्तों, एक बात को आप क्लियर समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हैं, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना हो चाहिए कि जो भी करेंसी या जिस भी क्रिप्टो करेंसी के साथ हम एसोसिएट हैं, उसकी सप्लाई क्या है। क्या वो लिमिटेड सप्लाई में है या अनलिमिटेड सप्लाई में है? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे सभी लोग देते हैं कि हवा अनलिमिटेड है लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। गोल्ड अनलिमिटेड सप्लाई में है, तो आज उसका डे बाई डे रेट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, उसकी लोग कदर कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे एमएनटी के लिए। मिस्टर मिंट का जो टोकन है उसकी सप्लाई लिमिटेड है। कितनी थी? 100 करोड़। ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर बना एक प्रोजेक्ट है। टिकर नेम MNT है। और मन जी थोड़ा साइड करिए।
मनीष सर, अपने मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप मोड पे करिए ताकि 1 to 1 स्लाइड यहाँ पे देखी जा सके। और उसको प्रेजेंटेशन मोड पर डाल दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। दोस्तों, जैसे मैं पहला बोल रहा था, हमें सबसे पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा होता है कि कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो कंपनी रन कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस की या किसी भी कंपनी के लिए, कि उनको चलाने वाले लोग, वो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका नॉलेज क्या है, और उनका फील्ड में अचीवमेंट क्या है। आज हम देखें कि ईएसपी सॉफ्टवेयर जो ब्लॉकचेन में इंडिया में पायनियर कंपनी है, मतलब टॉप कंपनी है। जब इंडिया में लोग ब्लॉकचेन को जानते नहीं थे, तब इस कंपनी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम किया। हमारे ग्रेट को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया जी इसके सीईओ हैं। आज उन्होंने जितने प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में काम किया है, उतना ही शायद किसी ने ही इंडिया के अंदर के काम किया हो। उनके एक्सपीरियंस से ही, उनकी टीम की मदद से ही आज मिस्टर मिंट इतनी सक्सेसफुली रन कर रहा है। सेकंड, हमारे पास माइनिंग कैपेसिटी है, तो माइनिंग प्लांट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो जो संदीप गुप्ता जी हैं, हमारे को फाउंडर, वो उनका पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग इंडस्ट्री में। तो आप देखिए, एक व्यक्ति को फाउंडर जो पिछले 10 सालों से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति पिछले 9 साल से माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, उनके साथ 250 लोगों की टीम R&D में काम कर रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का स्टाफ और कंपनी के लीडर्स कितने स्ट्रांग हैं अपनी फील्ड को लेकर के। तो इससे हमें अश्योर होना चाहिए कि हमारे साथ, हम जिस कंपनी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वो साउंड है, इसमें अपने नॉलेज को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के और अपने विजन को लेकर के। आज मिस्टर मिंट का प्रोजेक्ट, मैं बोलता हूँ कि एक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबकी लाइफ को चेंज कर रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। कंपनी के बाद मैंने बोला था कि हमें ये देखना है अगले पार्ट में कि कंपनी के पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। यदि किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, तो उसकी ग्रोथ के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? एक प्रोडक्ट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं तो सर्वाइवल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज में देखा जाता है कि आपकी यूज केस कितने हैं। जितने ज्यादा यूज केस होंगे, उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉइन का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि मिस्टर मिंट के पास क्या है। मल्टीपल यूज केस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, बैक्ड बाय इंडस्ट्री के टॉप लीडर हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ से विश्वास करिए कंपनी के साथ कि क्या कंपनी एक मल्टीपल यूज केस लेके आ रही है, ग्रोइंग कर रही है, इंडस्ट्री के टॉप लीडर इसके साथ में है, एक्सचेंज मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्ट भी है। तो अब ये कंपनी का ओवरव्यू आप डिफाइन करें छोटे से वर्डों में कि कंपनी टेक्निकली साउंड है, जिनके लीडर हैं, इनको लीडर को पूरा एक्सपीरियंस है, ये वेल इक्विप्ड है, 4 4 माइनिंग प्लांट चला रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, मनीष जी अगला पेज, कि इसके प्रोजेक्ट क्या क्या हैं। दोस्तों, मिस्टर मिंट मल्टी यूटिलिटी को यूज केस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसका पहला प्रोजेक्ट आया था मिंट फोर्स, जिसमें कंपनी ने जो डिजिटल माइनिंग, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारे प्लांट हैं जो माइनिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसका कुछ पार्ट को डिजिटल, जो फिजिकल माइनिंग हो रही है, डिजिटल माइनिंग में कन्वर्ट किया। और
आपको एक रिवॉर्ड दिया 9 साल के लिए। सेकंड जो प्रोजेक्ट इसका आया वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक हेल्थ इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड वाइड। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, तो आप ये देखेंगे कि दो इंडस्ट्री कभी डिग्रो नहीं कर सकती। पहली है हेल्थ इंडस्ट्री और दूसरी है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इन सभी बातों से आप मानते भी होंगे कि हेल्थ की प्रॉब्लम हर देश में है, हेल्थ इंडस्ट्री हर देश में ग्रो कर रही है। और सेम गेमिंग या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, वर्ल्ड के किसी भी देश में आप रहें, किसी भी कोने पे रहें, ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करेगी। इसी को ध्यान रखते हुए हमारे ग्रेट लीडर्स ने पहला सेकंड प्रोजेक्ट लेकर के आया, स्टेपमेंट। स्टेपमेंट जिसके लिए आज हम आगे आपको बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, किसी की बारे में आपको पता करना हो ना, किसी भी कंपनी के बारे में कि आगे कैसा करेगी, तो हमें उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री वो सब बताती है कि फ्यूचर क्या होगा। ये कंपनी 2021 में बनी। आइडिया आया कि हम किस तरह से कंपनी को रखेंगे, इसका पेपर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया, प्लानिंग करी गई। 2022 में प्राइवेट सेल, पब्लिक सेल के थ्रू मार्केट में हम लॉन्च हुए, लिस्टेड हुए। जो फाइनेंशियल मार्केट से हैं उनको यह पता होगा कि जब भी कोई नई कंपनी आती है तो पहले आईपीओ लेके आती है शेयर मार्केट में। उसी प्रकार क्रिप्टो इंडस्ट्री में आईसीओ लेकर के आती है, जिसमें पहला स्टेप होता है कि प्राइवेट सेल करना, जिसको हम प्री सेल बोलते हैं। सेकंड होता है पब्लिक सेल करना, फिर कॉइन को हम एक्सचेंज में या कंपनी को किसी एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं। सेकंड, उसके बाद आया, कंपनी ने लॉन्च किया 2023 में माइनिंग का पहला प्रोजेक्ट, मिंट फोर्स। मिंट फोर्स के बाद, इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूंगा कि मिंट फोर्स प्रोजेक्ट 40,000 लोगों के साथ एक मिस्ट्री बॉक्स का प्रोजेक्ट था, जिसमें आपको एज पर इन्वेस्टमेंट 9 साल तक के रिवॉर्ड आने थे। उसके बाद कंपनी ने मल्टीपल एक्सचेंज में लॉन्च किया, अपने आप को लिस्ट किया। इससे क्या बेनिफिट होता है, कोई भी कॉइन जब वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो उसकी कम्युनिटी बढ़ती है, उसकी रेट में ग्रोथ आता है, लोग उसके यूज ज्यादा करते हैं, और आपकी एक रेवो भी बनती है कि आज हम दुनिया के टॉप 30 एक्सचेंज में अवेलेबल हैं, टॉप 10 एक्सचेंज में अवेलेबल हैं। ये कॉन्फिडेंस जब दुनिया में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, तो कंपनी भी ग्रो करती है। नेक्स्ट पेज प्लीज। मनीष जी अगला पेज लगा लीजिए। अब आप यहाँ पर देखें, जो मैं आपसे बोल रहा था कि एक्सचेंज में जाने से, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज में जाने से कंपनी के साथ लोगों का फेथ कैसे बढ़ता चला जा रहा है। ये कम्युनिटी दिखाती है कि आज हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, Q4 2023, जहां पर हम 35,000 की एक्टिव यूजर के साथ हैं। नेक्स्ट प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लोग अच्छे हैं, कंपनी के लोगों को टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, वेल इक्विप्ड हैं, एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे रेट पे, एमएनटी टोकन के रेट पे हो रहा है? तो यहाँ दिखाता है। अब इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को देखें, अब आपको देखेगा ग्रेजुअली हमारा एमएनटी का रेट ग्रो कर रहा है, डे बाय डे, मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। आज इस प्राइस में पहुंचने के लिए बहुत से टोकन को, जो बहुत से टोकन आपने बहुत फेमस नाम सुने होंगे, सीबू से लेकर डॉज कॉइन तक, आज वो इतने फेमस कॉइन वर्ल्ड वाइड भी इस रेट पे नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक कॉइन बना के भूल गए हैं, कोई यूटिलिटी नहीं दे रहे हैं। आज मिस्टर मिंट की टीम और मिस्टर मिंट मार्केट में यूटिलिटी लेकर के आ रहा है, मल्टीपल यूटिलिटी लेकर के आ रहा है। यही यूटिलिटी मिस्टर मिंट की प्राइस के ग्रोथ के कारण बन रही है। जो आज आप देखते होंगे, बहुत से लोग जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, सुना होगा शिबा इनो, डॉज कॉइन, आज भी वो ना कुछ सेंट पे काम कर रहा है,
सेंट पे रेट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उनके बाद आया हमारा मिस्टर मिंट एमएनटी टोकन, आज उनसे कई गुना आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि इसके पास विजन है, टेक्निकल टीम है, एक्सपीरियंस है, और एक एक्टिव ट्रस्टेड कम्युनिटी है। यही कम्युनिटी और यही एक्सपीरियंस लोग इसकी प्राइस की ग्रोथ के कारण है। मनीष जी, नेक्स्ट पेज प्लीज। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी कंपनी का प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर या किसी भी टोकन का प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर क्या होता है? पहली चीज जो बताई, सर्कुलेशन में जो सप्लाई है लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होगा तभी प्राइस बढ़ेगा। मल्टीपल यूज केस होने चाहिए। और पहले भी बताया मैंने कि पहला प्रोजेक्ट मिंट फोर्स था, फिर स्टेटमेंट, अब स्पोर्ट्स मिंट, ऐसे भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं और आते रहेंगे। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री में मानी जाती है। तो हम उन दोनों इंडस्ट्री में एंट्री करी हुई है। लार्ज कम्युनिटी है, बर्निंग मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों, किसी भी कॉइन का या हम बोले किसी भी करेंसी का प्राइस ग्रो करने के साथ साथ, मार्केटिंग फैक्टर के साथ साथ, एक ऐसा भी है कि अपनी सप्लाई को आप कम करें। सप्लाई कम करने वाली कंपनियां बहुत कम होती हैं। सप्लाई कम करने का अर्थ होता है कि आप अपनी सप्लाई को जितना कम करेंगे तो लोगों के बीच उसकी डिमांड और बढ़ेगी। डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई को कम करेंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। यही प्राइस हमें आगे हम सभी को बेनिफिट देगा। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि पहला प्रोजेक्ट मिंटफोर्स, सेकंड आया एनएफटी मार्केट प्लेस, फिर आया स्टेटमेंट, स्पोर्ट्समेंट। अपकमिंग प्रोजेक्ट में मिस्टर मिंट का एक्सचेंज है। एक्सचेंज, जैसे आज हम नंबर ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल मार्केट में, बाइनेंस से लेकर इथेरियम का, सभी का एक एक्सचेंज है। उसी श्रेणी में हम एक यूनिक एक्सचेंज लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आपको शेयर मार्केट के जैसे एसआईपी करने को मिलेगी, फ्यूचर ट्रेडिंग करने को मिलेगी। आप ट्रेड कर सकते हैं, कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेमिंग इंडस्ट्री, मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ और स्पोर्ट्स, ये दो इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जिन्हों में कभी रिसेशन नहीं आ सकता। तो मिस्टर मिंट ने फैंसी गेमिंग के लिए स्पोर्ट्स मिंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो बहुत अच्छा रन कर रहा है। अभी आप सभी ने देखा होगा, लीजेंड क्रिकेट लीग में हम ऑफिशियल स्पॉन्सर थे। हमने टीवी पर भी टीवी पर भी आ रहे हैं, खिलाड़ियों के टी शर्ट में भी आ रहे हैं, और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट। अब आप देखें कि कोई भी कॉइन, आज हम बोलते हैं कि मिस्टर मिंट बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बना है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बना है। दूसरा कॉइन इथेरियम पे बना है, कोई कॉइन ट्रोन पे बना है। तो ये ब्लॉकचेन, हमारा कब ब्लॉकचेन आएगा? तो दोस्तों, बहुत जल्द हम हमारे मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन पर को लॉन्च करने वाले हैं। अब सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमारा भी ब्लॉकचेन, ऑलरेडी इतने सारे ब्लॉकचेन है, तो हमारा ब्लॉकचेन में आके क्या होगा, कैसा होगा? तो आप देखिए कि मार्केट में यदि आपको सरवाइव करना है या मार्केट में आपको ग्रो करना है, तो कुछ ऐसी चीजों को लेके आना चाहिए जो और किसी के पास ना हो। हम कुछ बेटर होंगे, कुछ यूनिक होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो हमारे ब्लॉकचेन में ऐसे क्या खूबियां होंगी जिसकी वजह से हम सक्सेस कर सकते हैं? तो सबसे पहला है ट्रांजैक्शन रेट, हाई ट्रांजैक्शन रेट। सेकेंड, गैस फीस, जो भी ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस लगते हैं वो कम होगी। क्रॉस ब्लॉकचेन होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। हाइब्रिड मॉडल में हम दो तरह से समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए पब्लिक फ्री सेवा होगी, प्राइवेट के लिए कस्टमाइज होता है। यदि हमें कोई प्राइवेट हमसे बोलता है, कोई प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बना के देना है, तो हम उसको पर्सनली उसका भी बना के दे सकते हैं। पब्लिकली
कि जो पब्लिकली अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल फीस पे, हम उसमें भी अवेलेबल रहेंगे। तो कंपनी का विजन क्या है? टेलर मेड, कस्टमाइज, कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी सर्व करेंगे और पब्लिक सेक्टर को भी सर्व करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? इस ब्लॉकचेन के यूजर्स बढ़ेंगे। तो कंपनी का विजन क्या है? हर प्रोजेक्ट में, पहले प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स स्टेटमेंट में देखती थी कि हम हेल्थ इंडस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करें। सेकेंड है स्पोर्ट्स गेमिंग में, गेमिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में क्या करेंगी वो? ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी। ये इन्वॉल्वमेंट हमारे कम्युनिटी और हमारे इंस्टॉलमेंट के टोकन, एमएनटी टोकन के प्राइस ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, हमारे मीडिया पार्टनर, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि हम नंबर ऑफ एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं, कॉइन स्टोर पे अवेलेबल हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन में हम काम कर रहे हैं, पैनकेक्सवेब डिसेंट्रलाइज में अवेलेबल हैं, सर्टिक एक ऐसा एसोसिएशन है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऑडिट का काम करता है। नामी सबसे बड़ी कंपनी है सर्टिक, जो ऑडिट करती है। तो आप ये देखिए कि हम सबसे बड़ी कंपनी से अपना ऑडिट करवाते हैं, वर्ल्ड के 30 एक्सचेंज में, कॉइन स्टोर में अवेलेबल हैं, वर्ल्ड की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन, सिक्योर ब्लॉकचेन बाइनेंस पे हमारा कॉइन रन कर रहा है। नेक्स्ट, अब दोस्तों समय आ गया है कि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा इस पूरे इसका प्रेजेंटेशन का। पहले पार्ट में आपने देखा कि कंपनी क्या है, कंपनी ने अभी तक किया क्या, कंपनी आगे क्या करने वाली है। आज करंट की बात करें कि आज हम जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं उसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, और हम क्यों साथ दें या क्यों ज्वाइन करें मिस्टर मिंट, या क्यों इसका एक हिस्सा बने, पार्टिसिपेशन करें। तो उसके लिए पहला प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया पब्लिकली, स्टेपमेंट। स्टेपमेंट दोस्तों एक हेल्थ इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हेल्थ इंडस्ट्री में कभी रिसेशन नहीं आता। आज हर कोई व्यक्ति, हमारे साथ जितने व्यक्ति बैठे हैं, हर कोई चाहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे। उसके लिए हम योगा करते हैं, उसके लिए हम जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, खाना कम करते हैं, डाइटिंग करते हैं, जो कुछ भी हो सकता है सब करते हैं। लोग तो खाने उसके लिए दवाई भी खाते हैं, दवा भी लेते हैं कि मैं फिट रहूं। तो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मिस्टर मिंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। स्टेटमेंट एक हेल्थ इंडस्ट्री को फोकस करता है। हम सभी को ही जानते हैं, सभी को पता है कि पैदल चलने में हमारी हेल्थ सही रहती है। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, सबसे बड़ा स्ट्रेस, ये दूर हो सकता है। केवल उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है कि हम पैदल चलें। कितना चलें? तो उसके लिए डब्ल्यू क्या बोलता है, ऊपर करिएगा थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड। उसके लिए डब्ल्यू बोलता है कि आप 10,000 स्टेप चलिए। कितना चलिए? 10,000 स्टेप। तो आप कोमॉर्बिड डिसीज, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस, उससे काफी हद तक अपने आप को बचा के रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी हम ना बहुत सोचते हैं, 2 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है ठीक है कर लिए। कुछ लोग बहुत बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं और अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे कुछ हमारे दोस्त हों जो अपने आप को फिट रखते हैं। लेकिन बाकी लोग केवल सोचते हैं 1 जनवरी को कि मैं इस साल ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये खाना छोड़ दूंगा, मैं सुबह सुबह उठ कर टहलूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने सोचा कि क्या मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आऊं जो लोगों को फिट भी रखे और वेल्थी भी बनाए। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आती हूँ। नेक्स्ट करना। जहां पर आप हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी आज हम बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी कॉल में, यही वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है
जिसे आप इनकैश कर सकते हैं। आप फिट भी रहेंगे और वेल्दी भी हो सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मनीष जी, अगला पेज निकालिए। दोस्तों, स्टेटमेंट एक मूव टू अर्न प्रोजेक्ट है। मूव करिए और अर्न कीजिए, मतलब आप चलते रहिए और पैसा बनाइए। कैसे बनाएंगे आप? अब आपको इसकी मेन ब्यूटी बताने वाला हूँ। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप सभी ना मनी मन थैंक्स बोलिएगा मिस्टर मिंट की टीम को, इनके पूरे टेक्निकल टीम को लेकर इनके ब्रेन को, कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिया जो हमें हेल्दी के साथ साथ वेल्दी भी बनाएगा। इसकी क्या क्या ब्यूटी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं इसमें क्यों ऐसे सेट हुआ और इससे मैंने क्या अचीव किया। यहाँ पर 10,000 स्टेप जैसा WHO बोलता है कि उसी को कंपनी ने फॉलो किया, बनाया रूल कि आप 10,000 स्टेप चलिए। जब आप 10,000 स्टेप चलेंगे और आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे अपनी करेंसी के रूप में। मनीष जी, नेक्स्ट पेज लगाइएगा। दोस्तों, स्टेटमेंट में 8 अलग अलग प्लान हैं जिसे आप स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। $100 का प्लान है जहां पर आपको 0.5% मिलता है। $200 में 0.6%, $400 में 0.62% और $500 में 0.68%। ये बेसिक एडिशन है, बेसिक सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आते हैं लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन नाम से ही पता चलता है कि लिमिटेड एडिशन, कुछ समय तक या कंपनी जिसको कभी भी बंद कर सकती है इन प्लान्स को, तो वो होते लिमिटेड हैं। पहले आओ पहले पाओ। तो ये लिमिटेड एडिशन चालू होता है $1,000, 0.74% है। इसमें आपको डेली रिवॉर्ड मिलता है। सेकेंड है $2,500 का, 0.8% मिलता है। सेकेंड थर्ड को है $5,000 का, जहाँ पर 0.9% मिलता है। आखिरी सबसे अच्छा प्लान $10,000, 1% डेली। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1% डेली, महीने का 30% रिवॉर्ड है। नेक्स्ट कीजिए मनीष जी। अब दोस्तों बस, अब दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो भी पैकेज आपको बता रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 0.5% से लेकर के 1% डेली तक का रिवॉर्ड आपको मिलता है। ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। मार्केट में लोग इसी से घबरा जाते हैं कि कैसे कैसे कंपनी 1% डेली दे सकती है, कैसे दे रही है। तो जो लोग यहाँ पर ज्वाइन, वो आपको बता रहे हैं कि उनको मिल रहा है। कोई ऐसी हवा वाली बातें नहीं है, मिल रहा है। और कंपनी इसमें रिवॉर्ड कैसे दे रही है? कंपनी आपको दे रहा है, आपको उसका खुद का टोकन। इसके ब्यूटी को समझिए आप, जिस वजह से मैं इसके साथ एसोसिएट हूँ और आज फुल प्लेस इसमें काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि इसकी जो ब्यूटी है ना, आप इसकी ब्यूटी को देख करके आप सोचेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा सिस्टम और ऐसा प्रोजेक्ट मुझे कितना आगे ले जा सकता है। आज कुछ कोई भी व्यक्ति $1,000, मैं बोलता हूँ कि $1,000 का एक छोटा सा प्रोडक्ट जहां पर आपको 0.74% डेली मिलता है, करीब करीब $1,000 में आपको 2,000, एक मोटा मोटा रफ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, $2,000, 2,000 MNT टोकन यूज होते हैं, जिसमें आपको डेली 0.74% मिलता है। कंपनी आपको टोकन लेती है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे टोकन दे रही है। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। जब कंपनी आपको टोकन दे रही है, आज जिस टोकन का रेट जहां पर है, कल कुछ भी हो जाए, आपको 365 दिन यही टोकन मिलेंगे। तो सोचो दोस्तों कि आपने $2,000 देकर के कंपनी का $1,000 का सब्सक्रिप्शन लिया और 365 दिन के बाद आपको पूरे साल में इकट्ठे कितने किए आपने? 5,000 टोकन। रफली 5,000 टोकन आपको मिल जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जहां पर आपने 2,000 टोकन आपने कंपनी को दे करके एक सब्सक्रिप्शन लिया,
कंपनी ने आपको रिटर्न कितना किया? 5,000 टोकन। अब टोकन से टोकन का ही आप ग्रोथ देख लें तो कम से कम 2.5 गुना की ग्रोथ है। 2.5 गुना। इसमें एमआरपी पे नहीं आता कि कम उस समय टोकन का रेट क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा। आप सामने देखिए कि मैंने 2,000 टोकन से प्लान को एक्टिव किया और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिलेगा 5,000 टोकन। और इसमें कंपनी ने कोई लॉकिंग नहीं लगा रखी है आपके लिए, कोई बंदिशें नहीं लगा के रखी कि आपको ये टोकन डेली जो मिल रहे हैं आप इसको बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। एक छोटा सा लिमिटेशन लगा के रखा है कि जिस दिन 20 टोकन आपके पास वॉलेट में इकट्ठे हो गए आप इसको विड्रॉ करके सेल कर सकते हो। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा कि आप इसको सेल मत करिए। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको टोकन को बेचना है या सेल करना है। आप जब चाहें, आपकी मर्जी पे चलेगा कि आपको कब टोकन को सेल करना है और कब आपको होल्ड करना है। यही एक ब्यूटी है जो आप देखेंगे बहुत से प्रोजेक्ट जो आते हैं मार्केट में आए गए, उसमें बहुत सारी बाउंडेशन बंदिशें लगा के रखते हैं कि नहीं, हम आपको 1 महीने के बाद ही रिवॉर्ड देंगे, हम आपको 1 साल के बाद ही विड्रॉवल देंगे। नहीं नहीं नहीं, कंपनी के ट्रांसपेरेंसी और ब्यूटी देखिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी से बोल रहा है कि आपके पास जिस दिन 20 टोकन इकट्ठे हो जाए ना, आप उसको सेल कर लीजिए, जब तक चाहे आप उसको होल्ड कर लीजिए। और हम टोकन का रेट चाहे 100 रुपए भी पहुंच जाए तब भी हम आपको 365 दिन उतने ही टोकन देंगे जितने आपको लॉक हुए हैं। यदि आपको आज 12 टोकन से आपका प्लान चालू हुआ है तो आपको पूरे साल 12 टोकन मिलेंगे। रेट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टोकन का रेट $100 पहुंच रहा है, $200 पहुंच रहा है या $50 पहुंच रहा है। समझिए इस बात को। यदि कल के दिन यदि आज कंपनी इसमें यदि रुपया दे रही होती तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 20,000 रुपए। लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको आपके फ्यूचर के लिए क्या दे रही है? एमएनटी टोकन, जिसका रेट आगे चल करके बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ साथ कौन ग्रो करेगा? हम सभी ग्रो करेंगे जिन्होंने आज कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, जिनके पास एमएनटी टोकन है। हमारी होल्डिंग की वैल्यू डे बाय डे बढ़ेगी। इस ब्यूटी की वजह से, इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से आज मैं इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोजेक्ट में जुड़ा और आज फुल फ्लैश इसमें काम कर रहा हूँ। ये अवार्ड अवार्ड और रिवॉर्ड का जो इनका सिस्टम बना हुआ है, इको सिस्टम बना हुआ है, डेली रूटीन बना हुआ है ना, ये विदाउट एनी फेलियर डेली मिलता है आपको। टाइम फिक्स है, उस टाइम पे मिलता है। और आज तक, अभी तक किसी भी व्यक्ति को ये इश्यू नहीं आया कि उसके टोकन नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें इमोशन हो गया, ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है ना, इस सिस्टम के द्वारा या जिस सिस्टम की वजह से आज मैं वो सब अचीव कर रहा हूँ और वो सब आप लोग भी अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। केवल एक सिंपल सा 10,000 स्टेप कंप्लीट करिए, एक प्लान परचेज करिए। ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मेरे इमोशन जुड़े हैं इससे। नेक्स्ट प्लेस करना, मैं आपको इसको और बाकी ब्यूटी के बारे में बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, कंपनी बोलती है इस प्रोजेक्ट में कि आप अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चलिए हम आपको डेली रिवॉर्ड देंगे। आपने $10,000 का लिया, आपको 1% देंगे। आपने सबसे छोटा $100 का लिया तो हम आपको 0.5% देंगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? यदि कोई व्यक्ति, ट्रस्टेड यूजर, आपको किसी चीज से बेनिफिट है तो आप चाहेंगे कि आपसे साथ में जुड़े हुए लोग उनको भी ये बेनिफिट मिले। तो उसके लिए कंपनी ने रेफर एंड अर्न का ऑप्शन रखा है। आप लोगों को रेफर करिए, आपको तुरंत 10% डायरेक्ट में मिल जाएगा। सपोज आपने 5 लोगों को $100 का प्लान बताया तो सभी 5 से आपको $100 तो मिलेगा ही, $10 का रेफरल। साथ ही साथ पेयरिंग में आपको उनका मैचिंग में मिलेगा। सपोज किसी व्यक्ति ने $100 प्लान ज्वाइन किया, किसी ने $200 से ज्वाइन किया, दोनों के बीच में जो कॉमन बचता है उसको बोलते हैं मैचिंग। तो मैचिंग का भी आपको 10% मिलेगा।
इसकी डिटेल आप जैसे आप एंट्री करेंगे और इस वन बाई वन आप कंपनी के सिस्टम को समझेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस तरह से हम मूव करके और रिफर करके भी इससे एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी ब्यूटी को लेकर के, कंपनी की इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी को लेकर के आप इतना श्योर रहिए कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ साथ आप भी ग्रो करेंगे। अब आता है मेरा तीसरा और आखिरी पड़ाव। पहले पड़ाव में मैंने बताया आप लोगों को कि कंपनी क्या है, कंपनी ने क्या किया है और आगे क्या करने वाली है। सेकंड में मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रोजेक्ट क्या थे। दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कभी रिसेशन में नहीं आ सकते, हेल्थ इंडस्ट्री का स्टेटमेंट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का स्पोर्ट्समेंट। मैचिंग इनकम के बारे में नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ा दीजिए। दोस्तों, ये अलग अलग लेवल की इनकम है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाती है, आपको लेवल इनकम स्टार्ट होती है। पहले लेवल में आपको जो भी आपके सेम पैकेज से ज्वाइन है, आपका पैकेज यदि $100 का है, आपकी टीम भी $100 या उससे अबव कुछ लाना चाहते हैं, तो जो आपकी टीम चलेगी, आपके मेंबर, आपकी टीम जितना भी वर्क करेगी, उनको जो रिवॉर्ड आएगा उसका 5% आपको मिलता है। सेकंड लेवल में सपोज आपने अजय को ज्वाइन कराया और अजय ने विजय को ज्वाइन कराया, तो जो विजय को चलेगा उससे आपको 4% मिलेगा। इस तरह करके यहाँ पर 15 अलग अलग लेवल है। ये आपको जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, आपको ऑटोमेटिक आएंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम पूरा ऑटोमेशन में काम करता है। आप जब किसी को सब्सक्राइब रेफर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके रिवॉर्ड आ जाते हैं। जब आप किसी को दोबारा किसी को रेफर करते हैं तो उससे जो भी मैचिंग बनती है वो भी ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से आधे घंटे के अंदर आपको रिवॉर्ड आ जाते हैं। अब दोस्तों, मैं एक चीज में शेयर करना चाहूंगा कि इससे मुझे क्या फायदा हुआ, या जिन्होंने ये प्रोजेक्ट में एसोसिएट हुआ या पार्टिसिपेशन किया, उनको क्या फायदा हुआ। कंपनी अच्छी है, आपने देख लिया। कंपनी के प्रोजेक्ट अच्छे हैं, आपने देख लिया। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है, आपने देख लिया। कंपनी का विजन बहुत अच्छा है, आगे तक है। आगे वो बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे लेकर के आ रहे हैं जो यूनिक है और प्राइस बढ़ाने में काफी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या इससे इसके यूजर को बेनिफिट मिला, बताएं। सबके दिलो दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है, क्या जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, क्या उनको इसका बेनिफिट मिला या मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो प्रत्यक्ष रूप में आप देखना चाहेंगे कि आज जिन लोगों ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है या जिसने भी किया है, क्या वो इससे कुछ अर्न कर रहा है। क्योंकि मेरा मानना है, यदि आप इसको एज ए बिजनेस लेते हैं, तो एज ए बिजनेस ले रहे हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो क्या उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या केवल मैं हवा में बातें दे रहा हूँ कि कंपनी की वाही वाही कही है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी के प्लान बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए यूजर मुझे क्या बेनिफिट मिला, या जिन लोगों ने भी इसे एसोसिएट किया है, उनको क्या बेनिफिट मिला, आज वो किस लेवल पे हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे छोटे भाई मनीष सिंह, जिनको अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होकर के, मैं चाहूंगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और बताएं कि आज जब से उन्होंने ज्वाइन किया है अभी तक उन्होंने इससे क्या अचीव किया है। मैं फिर बोलता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखें। मनीष जी, अपना स्टेटमेंट लगाइएगा।
ये दोस्तों, इस तरह से मनीष जी ने आज अपने 10,000 स्टेप पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसमें इनका वॉलेट ओपन, इनका सब्सक्रिप्शन ओपन करवाना चाहता हूँ। मनीष जी, अपना सब्सक्रिप्शन ओपन कीजिए। मनीष जी का सब्सक्रिप्शन है। हाँ, देखिए, आगे बढ़ाइए। मनीष जी यहाँ पर मेरे कहने पे ही इन्होंने अर्ली फेज में ये $200 का सब्सक्रिप्शन लिया था। अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने ना, इनको असाइन कितनी हुई थी। इन्होंने प्लान परचेज करने के लिए 441 MNT टोकन का यूज किया था। मतलब 400 साढ़े 441 MNT में इन्होंने प्लान परचेज किया था। उसके ऊपर का प्लान दिखाइए मनीष जी। पहला सेकंड प्लान, दूसरा प्लान इन्होंने परचेज किया था 2300 MNT में, 2325 MNT में। दोनों MNT को जोड़ लेना तो 2700 MNT होता है ना। अब मनीष जी वॉलेट पे जाइए आप। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, अभी तक मनीष जी ने स्टेप रिवॉर्ड से 5400 MNT, 5431 MNT अचीव कर चुके हैं, अभी तक अर्न कर चुके हैं। और उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट में, दोनों सब्सक्रिप्शन में 2700 MNT यूज की थी। तो आज के डेट में मनीष जी अपने इन्वेस्टमेंट से डबल पे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, रेफरल से इन्होंने $1250 की इनकम करी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। $1200 मोटा मोटा भी रखिए तो 1 लाख से ऊपर होता है। ₹1.25 लाख इन्होंने तो केवल रेफरल से नहीं करी है। अब उसके बाद आता है कम्युनिटी रिवॉर्ड। ये सबसे अच्छा ब्यूटी है इस पूरे सिस्टम का। आप करिए, लोगों को बताइए, आपकी टीम बढ़ेगी। आपको कंपनी हर एक मोड़ पे, हर एक मोड़ पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर $11,650। सर, इतना लोगों का पैकेज होता है ये अपनी। $11,650, 10 लाख से ऊपर की इनकम। कुछ समय हुआ इनको ज्वाइन किए हुए। तो ये प्रमाण आप लोगों के लिए मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये ना लगना चाहिए कि आज हमने कंपनी की बात करी, कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करी, उससे हमें क्या मिलता है, लोग आज क्यों लगे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्यों करना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, या मैंने क्यों किया। तो ये मेरे छोटे भाई की स्क्रीन है, जो आज आपको दिख रही होगी कि इन्होंने देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15 लाख के आसपास की इनकम इससे जनरेट करी है। और उन्होंने कितना इन्वेस्ट कितना किया, 2800 केवल। और आज करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास अर्न कर चुके हैं। तो अवसर, अपॉर्चुनिटी, इस शाम की कॉल को ना बहुत टेक्निकली लोग जो रखे हैं ना, मैं हेड्स ऑफ सैल्यूट करता हूँ। राजेश प्रताप जी, आशीष जी और राजेश कनोडिया जी, इन्होंने इसका जो कॉल का नाम रखा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉल, ये सही में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो इसको सही में अपॉर्चुनिटी बिजनेस मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है, जो माने तो खुदा, ना माने तो पत्थर। उसी प्रकार ये जो अपॉर्चुनिटी जिसने मान लिया, उसकी लाइफ चेंज होनी है। और जिन्होंने नहीं माना, तो उनकी लाइफ वैसी चल रही रही है जैसी चल रही थी। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्लोज करना चाहूंगा। साथ ही साथ ये बताते हुए कि आज के जो प्लान पे हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट किया कि कंपनी, आप भी किसी भी प्लान या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले मैं जिसके साथ एसोसिएट हो रहा हूँ, वो कंपनी क्या है। तो यहाँ मैंने बताया कि ये कंपनी इंस्ट्रूमेंट है। करती क्या है? क्रिप्टो की माइनिंग करती है। ठीक है, माइनिंग के 4 प्लांट है जो इसका रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके प्रोजेक्ट क्या है? इनके कंपनी के साथ जो टेक्निकल टीम, कंपनी के ओनर, को फाउंडर हैं, उनके पास क्या इस प्रोजेक्ट को चलाने के लायक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है? तो है। राहुल भदौरिया जी एचपी सॉफ्टवेयर में एक बड़ा नाम है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए। संजय गुप्ता जी
माइनिंग इंडस्ट्री का 9 साल का एक्सपीरियंस है। प्रमोद साहू जी, ब्रिजेश चौहान जी, अमरदीप जी, उनको बलविंदर जी, ये जो ऐसे 5 नाम हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो हमें हेल्प करने के लिए बैठे हैं, जो हमें अपने साथ साथ ग्रो करने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। उनका जो बनाया प्रोजेक्ट आज जुड़े हर एक व्यक्ति की लाइफ चेंज कर रहा है, हर एक व्यक्ति की लाइफ चेंज कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है, जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन में आए हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ करके इसको डिटेल से समझिए, एक आम आदमी की भाषा में समझिए, उनसे बात करिए कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा कल होगा तो कैसा होगा, आने वाले समय में कंपनी की और क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी का विजन है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। जिस कंपनी ने आज 4 साल में इतना रिवॉर्ड दे करके एक छोटे छोटे व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, केवल मूव करके चल करके आज 15 लाख रुपए तक की इनकम बना सकती है, तो क्या वो आगे चल करके हमें और कितना रिटर्न, किस पोजीशन पे ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी कॉल को आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझिए। जिनसे जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, उसके साथ आप बैठिए और इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कीजिए। डिसीजन आपका है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको करना है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप करिए, लेकिन आप समझ लेंगे इस सिस्टम को, तो हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर में कुछ और अच्छा करें या कर पाएं, या आपकी लाइफ स्टाइल और अच्छी हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, और सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतने पेशेंसली सुना, ध्यानपूर्वक। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करूं। आप सभी उसको यूज करें और दीपावली अच्छे से एंजॉय करिए, सेफ रहिए, है ना। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 10:08 हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ और मेरा मोबाइल भी ढंग से स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा था। तो फिर भी मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने काफी अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को रन करवाया, सबके सामने प्रेजेंट करवाया। और दोस्तों, कुछ ऊंच नीच हो गई हो, कुछ बात ऐसी लगी हो जो आपको हर्ट कर रही हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, बार बार मैं बोलता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप ध्यानपूर्वक समझें, नॉलेज लें, तब जा करके उसमें पार्टिसिपेट करें। हम सभी की ड्यूटी होती है, हम सभी का मानना है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट को आपके सामने लेकर के आए, उसमें एसोसिएशन आपका, पार्टिसिपेशन आपका, आपके डिसीजन पर डिसाइड करता है। आपने डिसाइड किया तो आप इसके प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुई। यदि आपके दिलो दिमाग में कोई सी भी शंका हो रही हो, तो उसका निराकरण करवाइए। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, जिसने आपको इनवाइट किया हो, या जिसको भी आप इस फील्ड के बारे में जानते हैं, उससे बैठ के बात करिए। जब आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो बिंदास, बिल्कुल पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में 1% की भी शंका है तो आप मत करिए, आप इसमें एसोसिएट रहिए। आप जहाँ पर हैं बहुत अच्छे हैं, और वहां पर और ग्रो करें, और हमारे साथ आते हैं। हम सबकी पूरी टीम है। आज मिस्टर मिनट की कम्युनिटी 40,000 पूरे लोगों के ऊपर की है। 40,000 लोगों के साथ आप एसोसिएट करिए। एक कारवा होता है, यदि आप कारवा आगे बढ़ रहा है तो आप उसके साथ हो जाते हैं ना, तो आप भी काफी हद तक आगे निकल जाते हैं। ये कारवां डे बाई डे ग्रो कर रहा है, डे बाई डे आगे बढ़ रहा है। तो इस आगे बढ़ते कारवां के साथ आप जुड़ते हैं, तो ये मान के चलिए, ये कारवां जहां तक आगे बढ़ेगा ना, आप भी उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। और वो उतना आगे, 4 स्टेप भी आप आगे निकल गए, तो आप अपने आप को पीछे मुड़ के जब देखेंगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस दिखाई देगा, और वो चेंज अनएक्सपेक्टेड होगा। आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि इस कारवे के साथ चलते चलते मैं इतना आगे आ गया हूँ, कि पीछे जो मैं सोच रहा था, समझ रहा था कि कल ये मेरे साथ कैसे होगा, मैं उस पोजीशन में कैसे पहुंचूंगा, मेरी लाइफ स्टाइल या मेरी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या मैं उसको बाहर आ पाऊंगा, उससे ऊपर निकल पाऊंगा। तो आज जब पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ समय बाद, तो लगेगा या ये सब तो मेरे साथ पहले ही हो गया। जिस चीज को मैं सोच रहा था कि ये मुझे मिलनी चाहिए,
वो अनायास ही आपके पास आने लगेंगे। कैसे आने लगेंगे? ये इस सिस्टम के द्वारा। क्योंकि जिन लोगों ने भी ये सिस्टम बनाया है ना, मैं दिल से उनको बार बार थैंक्स बोलता हूँ। और जिसने मुझे बताया, राजेश कनोडिया जी, मैं उनको भी हर बार कभी भी होता है, मैं दिलो दिल में उनको थैंक्स बोलता हूँ। यदि आज आप मुझे नहीं बताए होते ना, तो आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो नहीं होता।